हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको मेरे इस नए वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिशियन कैसे बने। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप इलेक्ट्रिशियन कैसे बन सकते हैं और इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या आना चाहिए। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स चूज़ किए हैं आपके लिए जो आप एक छोटे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको बड़ा नहीं सोचना है कि आप एकदम से ही बड़े इलेक्ट्रिशियन बन जाए। सबसे शुरुआत आपको छोटे से ही करना पड़ेगा। तो आपको छोटे इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि और ये भी बताऊंगा लास्ट में कि आप कैसे एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है वो कुछ पॉइंट्स जिसको मैंने चॉइस किया है आपके लिए। इसमें टोटल 10 पॉइंट है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 10 तक पूरा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है कि आप जब इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए। गाइस, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो पहला है स्लैब में पाइपिंग। स्लैब में पाइपिंग डालना। सबसे पहले बात आती है कि जब आप इलेक्ट्रिशियन बनने की स्टार्ट करते हो तो आपको स्लैब में पाइप डालना भी आना चाहिए, क्योंकि यही वो मेन बेस प्रोसेस है। जब तक आप स्लैब में पाइपिंग नहीं डालोगे तब तक आप वायरिंग का डब्ल्यू भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्लैब में पाइप डालना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। यही एक इलेक्ट्रिशियन की मेन पहचान होती है कि इसको स्लैब में पाइप डालना आना चाहिए। भले आप 2 रूम का डालें लेकिन स्लैब पाइपिंग आपको आना ही चाहिए। ये तो हो गई स्लैब में पाइप डालने की बात। लेकिन अब सेकेंड वाले की बात करते हैं, वॉल कटिंग और पाइपिंग की। तो गाइस, हमारा ये स्लैब वाला प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि आप जब भी वायरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं और इलेक्ट्रिकल का काम करके आप खूब सारा पैसा कमाना भी चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्लैब में पाइप डालना सीखना होगा, क्योंकि वही वो मेन प्रोसेस है कि स्लैब में जब तक आप पाइप नहीं डालोगे तब तक वो वायरिंग नहीं कर सकती। यही एक मेन प्रोसेसर है। ये तो हो गई इसकी बात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, जो कि है वॉल कटिंग और पाइपिंग का। इसमें हम देखेंगे कि वॉल कटिंग मतलब झिरी की कटिंग कैसे किया जाता है। देखिए, जब स्लैब में पाइप डालते हैं तो वॉल कटिंग की बारी आ जाती है जब हमारा दीवार कंप्लीट हो जाता है। जब आप स्लैब में पाइप डालते हो तो जो स्लैब में पाइप डाला हुआ जो नीचे का ड्रॉप होता है उसी को हमको नीचे जब हम वॉल कटिंग करते हैं तो उसके जो जिधर हमको देना होता है, जिस साइड में हमको बोर्ड देना होता है उसी में हमको मैच करना होता है। जैसे कि आप इधर यहाँ पे इधर डाले हो, इधर फैन बॉक्स के साथ 1 2 3 और 4 ड्रॉप, इधर किसी में से एक ड्रॉप को आपको दीवार में देना होगा। तो उसी ड्रॉप को हम नीचे से ऐसे लेकर कहीं भी हम दे सकते हैं, जैसे कि इस बोर्ड में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वॉल कटिंग का भी और पाइपिंग का भी समझ में आया होगा। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको कटर मशीन और हैमर मशीन भी चलाना आना चाहिए। दोस्तों, दूसरा प्रोसेस भी आपको समझ में आया होगा कि स्लैब में पाइप डालने के बाद आपको कटिंग भी करना आना चाहिए। तो ये हो गई वॉल कटिंग की बात। अब बात करते हैं तीसरे की। जब हमारा स्लैब में पाइप डालकर हो जाता है, वॉल कटिंग पाइपिंग हो जाता है दीवार में, अब आती है हमको हाउस वायरिंग करने की बारी, क्योंकि ये तो दोनों प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरे प्रोसेस की, जो कि है वायरिंग। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कैसे वायरिंग करेंगे अपने घर की या किसी भी साइट लिए होंगे उसकी। तो वायरिंग की बात करते हैं तो आपको करीबन 2 रूम का ही बताता हूँ अभी एग्जांपल के लिए। आपने जिधर भी स्लैब में पाइप डाला होगा और वॉल में पाइप डाला होगा, तो वॉल पे जब आप पाइप डालते हो तो आप ध्यान रखना कि आप किधर किधर बोर्ड दिए हो। जैसे एक रूम है, आपने यहाँ पे एक बोर्ड दे दिया, यहाँ पे एक बोर्ड दे दिया और यहाँ पे एक बोर्ड दिया, टोटल 3 बोर्ड हो गए। और ये ऊपर में फैन बॉक्स, जब आप स्लैब में पाइप डालें उसका एक ड्रॉप इधर है, एक ड्रॉप इधर है, एक ड्रॉप इधर है। लेकिन अब बात आती है, हमने पाइपिंग भी ख़त्म कर ली, अब वायरिंग। अब वायरिंग कैसे डालेंगे? देखिए, ये फैन बॉक्स है। फैन बॉक्स में आपको इधर से लेकर स्प्रिंग वायर आती है एक, जो कि आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। स्प्रिंग वायर के साथ आपको फैन बॉक्स से या फिर बोर्ड से आपको स्प्रिंग वायर डालनी है। वो स्प्रिंग वायर जिधर भी आएगा उधर आपको वायर को बांध कर सीधे आपको दूसरे बोर्ड में छोड़ देना है। मतलब इधर से स्प्रिंग डाले, इधर निकल गया और इधर से आपको वायर को बांध कर
इस वाले फैन बॉक्स से होते हुए दूसरे बोर्ड में छोड़ देना है। ठीक उसी प्रकार आपको इधर से स्प्रिंग डालकर इधर लाना है फैन बॉक्स में। फैन बॉक्स से आएगा इधर इस वाले बोर्ड में, इस वाले बोर्ड से आपको उठा के वापस इस वाले बोर्ड में डाल देना है। मतलब इधर से आप उठाए तो इसका डबल वायर हो गया। अब आपको इस वाले बोर्ड से इस वाले बोर्ड में छोड़ देना है। मतलब इधर डबल वायर, इधर डबल वायर। अब बारी है तो इसका, अब इसको सप्लाई कहाँ से मिलेगा? तो देखिए जाहिर सी बात है, आपको अब MCB बॉक्स तो आपने डाला ही होगा, जो कि आपको मतलब हर रूम में आपको देखने को मिलता है और कई सारे इलेक्ट्रिशियन भी इसको डालते हैं। तो आपको इस वाले बोर्ड से लेकर आपको MCB बॉक्स में वायर छोड़ देना है। तो ये तो हो गई हाउस वायरिंग की बातें। अब फाइनल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप वायर कैसे कैसे डालेंगे। मतलब इस वाले फैन बॉक्स से स्प्रिंग डालना है, स्प्रिंग से आपको इस वाले बोर्ड में छोड़ना है, इस वाले बोर्ड से आपको वायर डालकर इस वाले बोर्ड में छोड़ना है, और उसके बाद इस वाले बोर्ड से आपको स्प्रिंग वायर डालकर वायर और खींचकर इस वाले बोर्ड में छोड़ना है, और इस वाले बोर्ड से आपको MCB बॉक्स में। अब यहाँ तक हो गई वायरिंग भी आपको आ गई। अब बारी आते हैं पॉइंट्स के वायर को। जैसे कि आपने 2 होल्डर और एक फैन दिया हुआ है, तो आपको उसमें यहाँ पे एक होल्डर हो गया, यहाँ पे मतलब जिधर आपका मेन बोर्ड होगा, जिधर आपने मेन बोर्ड डाला होगा, तो उसी से आपको वो जो होल्डर और फैन का वायर है उसी में लेकर आपको छोड़ देना है ये दोनों वायर को। तो ये हो गई हाउस वायरिंग की पूरा प्रोसेस कि आप कैसे हाउस वायरिंग कर सकते हैं। तो गाइस अब हमारा हाउस वायरिंग भी कंप्लीट हो गया। ये भी आपने सीख लिया कि आप हाउस वायरिंग कैसे कर सकते हैं और किधर किधर आपको वायर डालना है, किधर से किधर तक। ये तो हो गया 3 प्रोसेस, पहला स्लैब टाइपिंग, दूसरा वॉल कटिंग और तीसरा हाउस वायरिंग। अब बारी आती है जब हमने पूरा वायर का कनेक्शन वायरिंग कर लिया, तो उसको हमें बोर्ड लगाने की बारी आती है। तो हम किस प्रकार से बोर्ड लगाएंगे? तो देखिए बोर्ड लगाने का आपको सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कैसे बोर्ड जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक बोर्ड है जिसमें एक सॉकेट और एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया एक 3 पिन सॉकेट और एक स्विच। तो आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखेंगे इसमें एक N लिखा होता है और एक L, यही पॉइंट आपको समझना है। तो देखिए N वाला भाग हो गया हमारा न्यूट्रल और L वाला भाग हो गया हमारा लाइव। ओके, तो N वाला भाग न्यूट्रल हो गया, L वाला भाग हमारा हो गया लाइव। ओके, तो इसी से आपको पहचानना है। और इसमें स्विच में आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलेगा, एक ऊपर एक नीचे। ओके, तो आपको क्या करना है, स्विच में जो L वाला पोर्शन है, L वाला जो टर्मिनल है, उसको आपको इधर स्विच में आपको ऊपर वाले भाग में वायर से एक कनेक्ट कर देना है कि नहीं? ठीक, ये हो गया प्रोसेस ऊपर वाले भाग में। अब बात आती है न्यूट्रल और फेज की। मतलब इसको, ये तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, अब इसको सप्लाई देना है। तो सिंपल सी बात है, आपको न्यूट्रल वायर को जो रहेगा उसको आपको N वाले भाग में लगाना है सॉकेट के। ओके, और जो मेन फेज वायर रहेगा उसको आपको L वाले भाग में लगाना है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। तो आप जब भी बटन को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट चालू हो जाएगा। ये जो 2 टर्मिनल दिया होता है, तो जब भी आप स्विच को ऑन करते हैं तो ये दोनों टर्मिनल आपस में ऐसे चिपक जाता है अंदर स्विचेस की मदद से, तो हमारा इस सॉकेट में कनेक्शन आता है। तो ये सिंपल प्रोसेसर है, आप चाहे तो आप घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। एक आसान तरीका है बोर्ड रिपेयरिंग का। दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले छोटे से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको जो ये छोटा बोर्ड है उससे आप इससे थोड़ा बड़ा ले लीजिए, या इससे और बड़ा ले लीजिए, और ऐसे आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सीखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग आपको छोटे से ही करना है। तो बात करते हैं चौथे प्रोसेस की। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा भी कि आपको क्या आना चाहिए। बोर्ड कनेक्शन तक तो हो गया। अब बारी आती है MCB कनेक्शन की। तो हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको MCB कनेक्शन भी आना चाहिए इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए। तो चलिए MCB कनेक्शन कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। MCB कनेक्शन को समझने के लिए आप सबने बहुत ही ट्राई किया होगा, लेकिन आपको मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से MCB कनेक्शन कर सकते हैं।
हमने जो कि 2 रूम का स्लैब पाइपिंग डाला है और 2 रूम का ही वो किया है, वायरिंग किया है, और 2 ही रूम का मैं आपको MCB कनेक्शन बताने वाला हूँ कि आप 2 रूम का MCB कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि MCB कनेक्शन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा MCB है, ठीक है, ये हमारा डबल पोल का MCB है। आप देखे होंगे डबल पोल के MCB जिसमें एक ऐसे थोड़ा बड़ा रहता है वो, और ये एक सिंगल पोल का MCB, 2 हो गया। ओके, तो आपको यही जो प्रोसेस है आपको समझना है। तो देखिए, पहले बात आती है, इसके ऊपर 2 टर्मिनल रहता है और इसके नीचे भी 2 टर्मिनल रहता है, और बाकी जो सिंगल पोल है उसके ऊपर एक टर्मिनल रहता है ऊपर और नीचे। तो हम इसको समझेंगे कैसे? तो देखिए, आपको सबसे समझने वाली बात ये है, ये डबल पोल का MCB है, ठीक है। तो आपका जो मेन मीटर से लाइन आया हुआ है उसको आप इस वाले नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए। इसका दिया होता है, आप इसे प्लस माइनस किधर भी लगाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये MCB है। अब मैं आपको और आगे भी बताऊंगा कि किसमें प्लस और माइनस सही लगाना है, किसमें गलत लगाना है। पहले आप इसको समझ दीजिए, ठीक है। तो अब ये तो हो गया डबल पोल का जो नीचे से हमारा मीटर से कनेक्शन आया होता है उसका कनेक्शन, ठीक है, प्लस और माइनस। अब बारी आती है कि हमने जो न्यूट्रल छोड़ा है उसको कनेक्ट कहाँ करेंगे। तो आपको कनेक्ट कहीं नहीं करना, आपको जो जिसमें आप नीचे से माइनस दिए होंगे, मतलब न्यूट्रल दिए होंगे, जो मीटर का वायर आया है उसको, उसी वाले भाग में ठीक ऊपर आपको न्यूट्रल के सभी वायर को कनेक्ट कर देना है। ये हो गया प्रोसेस हमारा कंप्लीट। ये न्यूट्रल के वायर हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसका काम हो गया, ठीक है। अब बात आती है हमारा इसका सिंगल पोल MCB का, जो कि हमारे रूम को करेंट देगा। अब इसको करना कैसे? तो देखिए, जो इधर वाला वायर है, इसका जो राइट वाला टर्मिनल है उससे हम एक वायर लेंगे ऐसे कुछ इस तरह से, और इसको जो सिंगल पोल का MCB है उसको नीचे हम कनेक्ट कर देंगे दोनों में। ओके, तो वो तो इसमें सप्लाई चला गया है, जिससे हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करते ही इसमें सप्लाई चला जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा MCB कनेक्शन। अब इसमें घर का लाइट जलेगा कैसे? तो यही प्रोसेस है। देखिए, 2 रूम का वायरिंग किया है, तो जाहिर सी बात है हमने इधर 2 रूम का 2 ही वायर छोड़ा होगा, तो दोनों वायर को आपको ऊपर वाले भाग में ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो ये तो हो गई MCB जोड़ने की बात। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप जो प्लस वाला और माइनस वाला है डबल पोल के MCB उसको समझ गए होंगे कि आप कैसे MCB जोड़ेंगे डबल कोयल। इसका यही प्रोसेस होता है जब आप कई सारे MCB लगाते हैं, RCC भी लगाते हैं, उसी में आपको कुछ इस प्रकार से ही कनेक्शन करना होता है। तो ये हो गया हमारा 2 रूम का MCB का कनेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको क्या करना है, मीटर का जो वायर है उसको नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है, और जो हमारा नॉर्मल लोड का रहेगा, रूम से वायर आया है, उसको हमको इधर MCB के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है सभी वायर को, और उसके बाद एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेकर हमको MCB के नीचे वाले भाग में कनेक्ट कर देना है। और जो हमारा रूम का वायर आया है, जो फेस वायर है, उसको हमको सिंगल पोल के MCB के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो यही होता है हमारा MCB का कनेक्शन। अब तो ये हो गया MCB कनेक्शन भी आपको आ गया। अब बात करते हैं मीटर का कनेक्शन, कि आपको मीटर का कनेक्शन कैसा करना है। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो गाइस, आपने MCB का कनेक्शन भी समझ लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं मीटर का कनेक्शन की। मीटर का कनेक्शन हमको कैसे करना होता है। आपने पांचों प्रोसेस जो कि है पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है छठे प्रोसेस की, जो कि है मीटर का कनेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे घर के लाइट को चलाने के लिए। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि आपको मीटर का कनेक्शन कैसे करना है। सपोज़ ये एक हमारा मीटर है, ओके, और हमको इसमें 4 टर्मिनल दिया होता है, और हमारा डिस्प्ले, रीडिंग डिस्प्ले जो भी हो, आपके इधर क्या बोलते होंगे, ठीक है। और इधर इसके बाजू में हमको एक MCB भी देना है डबल पोल का,
इधर भी हमने डबल पोल लगाया था, इधर भी हमको डबल पोल के MCB लगाना है, इसको डबल पोल बोला जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो लेफ्ट वाला भाग है उसको आपको जो खंभे से वायर आया होता है या फिर DPO से वायर आता है उसको हमको इसमें कनेक्ट कर देना है। इसका जो राइट वाला भाग है वो माइनस है और इसका लेफ्ट वाला भाग है वो प्लस है। ठीक इसी प्रकार से हमको इधर न्यूट्रल देना है, मतलब माइनस देना है, और राइट वाले भाग में हमको प्लस देना है। देखिए इसका लेफ्ट में प्लस है और इसका राइट में, और हमको कनेक्ट किस में करना है, ये MCB के नीचे वाले हिस्से में कुछ इस प्रकार से हमको कनेक्ट कर देना है। अब ये तो हो गई मीटर का कनेक्शन। अब जो दूसरे MCB का वायर है वो जाएगा कहाँ, तो वो यहाँ पे जाएगा इस वाले MCB से। अब इस वाले MCB से कनेक्ट हो गया, इस वाले MCB से हमारे रूम में चला गया, तो हमारा रूम का भी लाइट ऑन हो गया, समझो। अब तो इतना सारा प्रोसेस है, छठे पे आपको समझ में आया गया होगा कि आप अपने घर का लाइट कैसे चालू करते हैं। तो ये रहा मीटर का कनेक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं रहता इसमें, बस 4 वायर कनेक्ट करना है, 2 इधर, उससे MCB मिलाकर छोड़ देना है और MCB से हमारा रूम की ओर। तो इतना ही प्रोसेस रहता है मीटर लगाने का। तो ये हो गया मीटर का कनेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं वायर की साइज की, कि जब भी आप वायरिंग करते हैं तो आपको कितने साइज का वायर लगाना होता है। देखिए सभी के लिए अलग अलग mm का वायर रहता है, तो यही आपको ध्यान देने वाली बात है कि किस प्रकार से आपको कहाँ पे आपके लोड के अनुसार कितने mm का वायर आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको वायर का साइज़ अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे कि पॉइंट के लिए अलग हो गया, नॉर्मल लोड के लिए अलग हो गया, इन्वर्टर के लिए अलग हो गया, और जो हमारा 16 एम्पियर का हो गया पावर पॉइंट के लिए अलग हो गया, और जो हमारा मीटर से वायर आता है उसके लिए अलग mm का वायर हो गया है। तो देखिए आपको किधर वायर कहाँ यूज़ करना है ये आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात आती है पॉइंट के वायर की। जो पॉइंट का वायर होता है उसमें हम यूज़ करते हैं 1 mm का। अब ये तो हो गया पॉइंट के लिए वायर जो कि 1 mm का हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको चलाने के लिए कितने mm का वायर चाहिए, जो हमारा नॉर्मल लोड के लिए, जो पॉइंट्स फैन वगैरह इसको चलाने के लिए। तो देखिए आपका जो वायर है वो करीबन 1.5 mm का होना ही चाहिए, 1.5 mm का, जो कि इस सभी लाइट फैन को चलाने के लिए यूज़ होता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल लोड के लिए। अब हमको बात करते हैं कि हैवी लोड जैसे कि गीज़र, फ्रिज वगैरह को चलाने के लिए हमको कौन से mm का वायर डालना है। तो इधर बात करते हैं हम कि आपको जो कि गीज़र, फ्रिज और AC है उसको चलाने के लिए हमको इधर 2.5 mm का वायर डालना होता है, जो हमारा हैवी लोड के लिए होता है, हैवी लोड। तो इसको तो अब ये तो हो गया हमारा किस में यूज़ होगा। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। तो देखिए इन्वर्टर में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ आपके लाइट फैन को चलाने के लिए रहता है। तो उसमें आप ये यूज़ करते हैं 1.5 से लेकर 1 mm तक, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। कई सारे इलेक्ट्रिशियन 1.5 mm का वायर यूज़ करते हैं और कई सारे इलेक्ट्रिशियन 1 mm का। 1 mm बहुत होता है इन्वर्टर के लिए, कि उसमें हमको ज़्यादा कुछ देना नहीं होता। अब बात करते हैं जो हमारा रूम से मीटर बॉक्स तक वायर आया है उसको हम कितने mm का डालें। तो देखिए वैसे बात करते हैं आपके घर के लोड के अनुसार से बात करते हैं। वैसे तो आपको 1.5 mm का भी वायर चल जाएगा, 1 mm का वायर भी चल जाएगा, 2.5 mm का भी वायर चल गया, लेकिन आपको अपने लोड के अनुसार वायर डालना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए आपके घर में यदि हैवी लोड है, 3 AC है या 4 गीज़र है और फ्रिज है 4-5, तो इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 4 mm का वायर डालना ही है। और आपके घर में सिर्फ नॉर्मल लोड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 गीज़र 1 फ्रिज है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं बस 2.5 mm का वायर डाल दीजिए, आपके लिए बहुत हो जाएगा इतना। तो आप यहाँ तक भी समझ गए होंगे आपको किधर वायर कितना डालना चाहिए। तो आप वायर का साइज वगैरह भी समझ गए। ओके,
तो ये हो गया 7वां पॉइंट हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जो कि हमारा बोर्ड साइज है। बोर्ड साइज भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किधर किधर कितने मॉड्यूलर का बोर्ड देना है, ये हमारा मॉडल पे आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोर्ड साइज की। देखिए, बोर्ड साइज सभी को आना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने मॉडल का बोर्ड बिठाने वाले हैं। तो बोर्ड साइज के लिए आपको सिंपल सा फंडा देता हूं, इसको आप यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, आप जो मेन बोर्ड डालते हैं, एक ही रूम की बात कर रहा हूं अभी मैं, आप जो मेन बोर्ड डालते हैं उसका साइज 12 मॉड्यूलर होता है। इसमें आपको सभी वायर का कनेक्शन देना होता है, जैसे कि हमारा लाइट, फैन, कुछ और इसमें 2 सॉकेट भी चल सकता है। इस अनुसार से आपका बोर्ड का साइज 12 मॉड्यूलर देना ही होता है, जो हमारा मेन बोर्ड होता है। अब बात करते हैं कि आपको टीवी के लिए कौन सा बोर्ड देना है। तो टीवी के लिए आपको सिंपल 8 मॉडल का बोर्ड देना है। इसमें आपको 2 सॉकेट, 2 स्विच आएगा, और जो हमारा जो खाली जगह रहेगा उसमें आप अपना केबल का स्विच भी लगा सकते हैं, और अपना जो HDMI केबल है उसका भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब बात करते हैं चार्जिंग के लिए पॉइंट। चार्जिंग के लिए पॉइंट आपको सिंपली 6 मॉडल का देना होगा। इसमें आपको 2 स्विच, 2 सॉकेट इसमें आएगा। तो सिंपली ये भी बात हो गया आपका बोर्ड साइज की। अब बात करते हैं पाइपिंग की साइज, पाइप का साइज, कि आप जब इलेक्ट्रिकल काम करने जाते हैं तो दुकान में आपको पूछता होगा कि कितने mm का आपको पाइप चाहिए। तो सिंपल से यही बात है कि आपको कितने mm का पाइप लगाना चाहिए। तो पाइप साइज की बात करते हैं तो आपको सिंपल 20 mm से लेकर आपको 25 mm देखने को मिलता है। 20 mm का हो गया हमारा 1.25 इंची का, और 25 mm का हमारा हो गया 1 इंची का। तो सिंपली आपको ये दोनों भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बात करते हैं तो 10वां पॉइंट है कि आपको फॉल सीलिंग वायरिंग भी आना चाहिए, या POP वायरिंग, क्योंकि POP वायरिंग आपको हर जगह देखने को मिलता है। देखिए, POP वायरिंग में कई छोटे इलेक्ट्रिशियन भी घबरा जाते हैं कि हम POP वायरिंग करें तो कैसे करें। तो सिंपली आप जब उसको 1 या 2 बार करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसमें हिचकिचाहट होगी ही, लेकिन आप जब इसे धीरे धीरे करने लगते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है। लेकिन आप इसके रिक्वायरमेंट में रहे कि आपको जो ड्राइंग दिया हुआ है उसी से आप देखकर आप देखिए कि किस प्रकार से हमको वायर किधर किधर छोड़ना है, किधर किधर लाइट के लिए। तो सिंपली आप जब POP वायरिंग करते हैं तो आप अपने कस्टमर से इसका ड्राइंग मांग लीजिए कि आपको कैसा चाहिए। ठीक उसी अनुसार से आपको फॉल सीलिंग में वायर डालना है या POP में वायरिंग डालनी है। तो ये 10 ट्रिक है जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको आना चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए। तो सबसे पहला है स्लैब पाइपिंग, दूसरा है वॉल कटिंग, तीसरा है हाउस वायरिंग, 4th है बोर्ड कनेक्शन, 5वां है MCB कनेक्शन, 6ठा है मीटर कनेक्शन, और 7 है वायर का साइज आना भी चाहिए, बोर्ड कनेक्शन भी आना चाहिए, बोर्ड साइज 9वां है पाइप का साइज भी आना चाहिए, और फॉल सीलिंग वायरिंग। एक 10 पॉइंट है जिसको मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।